अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू IES वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि HTML के अंदर फॉर्म क्या होते हैं। बेसिकली फॉर्म की जो इंपॉर्टेंस HTML के अंदर है उसको आपको लाजमी तौर पे समझना पड़ेगा, तब भी आप एक अच्छी HTML कर सकेंगे। क्योंकि फॉर्म के अंदर बहुत सारी ऐसी फील्ड मौजूद हैं जिनको सीखना निहायत ही ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अगर फेसबुक पे जाए ना, वहाँ आप लॉगिन करते हैं जब, तो वहाँ लिखा होता है इंटर योर नेम, इंटर योर पासवर्ड, तो वो फॉर्म की फील्ड है। इसी तरह से अगर आपको साइन अप करना होता है, जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि अपना फर्स्ट नेम दें, लास्ट नेम दें, ईमेल दें, अपनी डेट ऑफ बर्थ दें और बहुत कुछ आपसे पूछा जाता है, तो सारी की सारी फॉर्म की फील्ड हैं। तो किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप देखें कि डाटा लेना हो अगर यूज़र से, यानी कि यूज़र से उसका डाटा लेना हो, कोई कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आपने लेनी हो, यानी किसी भी किस्म का डाटा यूज़र से आपने लेना हो, यूज़र आकर सबमिट करता हो कोई डाटा, तो वो फॉर्म की फील्ड में सारा कुछ हो रहा होता है। अब बेसिकली फॉर्म है क्या, तो हम यहाँ पर इसका थ्योरेटिकल एक लेक्चर देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में हम फॉर्म को डिस्कस कर लेंगे प्रैक्टिकली। 2-4 वीडियो में हो सकता है हमारा फॉर्म कवर हो। यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा है इन HTML अ फॉर्म इज अ कंटेनर और स्ट्रक्चर। एक कंटेनर है या एक स्ट्रक्चर है यूज टू कलेक्ट एंड सबमिट यूजर इनपुट, यानी कि यूजर से इनपुट लेगा। ठीक है, कोई भी यूजर होगा, जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैंने किसी वेबसाइट के ऊपर बातचीत करनी है, तो मुझे वहां पर एक ऑप्शन मिल जाता है कि भाई आए अपना नाम लिखें, उसके बाद अपना कोई आप ईमेल वगैरह लिखें, और वहाँ पर हमें एक टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा होता है, जैसे मैसेज बॉक्स जिसे हम बोल रहे होते हैं। बेसिकली वो टेक्स्ट एरिया होता है, उसके अंदर हम अपनी बात लिखते हैं सारी, और उसके बाद हम सबमिट कर देते हैं। तो ये सारी की सारी जो हमने इनपुट दी हैं ये फॉर्म में ही हुई हैं। तो इट अलाउ यूजर टू इंटर एंड सबमिट डाटा सच एज टेक्स्ट, नंबर, सिलेक्शन, चेक बॉक्स एंड मोर। ये क्या है बेसिकली, ये मैं आपको भी डिटेल से बता देता हूं, आपने परेशान नहीं होना, बहुत आसान काम है ये आप बड़ी इजीली सीख जाएंगे। अगर आपने HTML की मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद अ फॉर्म इज डिफाइंड यूजिंग द, यानी कि यहाँ पे वो बता रहा है कि फॉर्म को जब यूज करना है तो आपने फॉर्म का टैग यूज करना है। ये जो फॉर्म का टैग है ये ओपन हुआ है, ये क्लोज भी होगा, तो फॉर्म एलिमेंट का यूज करना है। ठीक है, और इसको हम क्लोज भी करेंगे। आपको पता है कि हम फॉरवर्ड स्लैश क्लोज करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। अब आगे चलते हैं, यहां मेरे पास लिखा है इनसाइड द फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म का जो एलिमेंट होगा, जो फॉर्म का हमारे पास टैग होगा, इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड आएंगी, तो इसके अंदर हमारे पास जो फील्ड आएंगी, टेक्स्ट फील्ड आएगी, उसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। चेक बॉक्स आएगी, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, सबमिट बटन एंड मोर। यहां बहुत थोड़ी लिखी है, मैं आपको बहुत ज्यादा बताऊंगा। तो ये जितने भी फील्ड हैं इनके थ्रू हम फॉर्म को बना रहे होते हैं, ये सारी आपको समझ आ जाएंगी इनका क्या काम है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, मैंने यहां पर आपके लिए बना के रखा हुआ है। ये देखें, यहां पर लिखा है कॉन्टैक्ट अस, ये मैंने हेडिंग 1 में डाला हुआ है। अब यहां पर लिखा है इंटर योर नेम, तो यहां पर मैं कोई भी नाम इंटर करता हूं, मैं अपना नाम इंटर कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर इंटर योर पासवर्ड, मैं कोई भी पासवर्ड सबमिट कर देता हूं। अब यहां पर मैं पासवर्ड सबमिट कर रहा हूं, तो आप देखें डिजिट लिखे जा रहे हैं, मतलब पीछे ये जो कोड है हमारा वो बेहतर नहीं हुआ। हम बहुत बेहतर करके बनाएंगे, यहाँ पर बुलेट्स आनी चाहिए, नजर ना आए। फिर ये मैसेज एरिया, यहाँ पे कोई भी मैसेज लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएं तो ये चेक बॉक्स है। ये जो बात यहाँ हो रही थी, टेक्स्ट फील्ड क्या है, ये टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है, उसके बाद चेक बॉक्स क्या है, ये चेक बॉक्स नीचे मैंने बनाए हुए हैं, यानी कि आप जिनको चेक कर सकते हैं और अनचेक भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां बात हो रही है रेडियो बटन, तो रेडियो बटन क्या है, ये रेडियो बटन होते हैं। चेक बॉक्स जो होते हैं आप एक से ज्यादा एक टाइम में सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो रेडियो बटन होते हैं वो एक वक्त में एक ही सिलेक्ट होता है। उसके बाद सिलेक्ट बॉक्स की बात हो रही है, तो यहां मैंने सिलेक्ट बॉक्स, ये देखें ये पड़ा है सिलेक्ट बॉक्स। तो सिलेक्ट बॉक्स क्या होता है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर ये देखें जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि आपने मंथ सिलेक्ट करना है, कोई स्किल सिलेक्ट करनी है, कुछ भी, तो यहां पर हम इनको डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद यहां पर लिखा है सबमिट बटन, तो मैं जरा यहां आता हूं, ये चूजा फाइल क्या, मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाएगा, बैक पे ये देखें, और यहां से कोई भी हम डाटा उठा सकते हैं। तो उसके बाद सबमिट क्या है, जैसे ही सबमिट किया जाएगा हमारा डाटा सबमिट हो जाएगा, और रीसेट किया जाएगा तो डाटा रीसेट हो जाएगा। ये देखें, तो ये एक फॉर्म की आउटपुट मैंने दिखाई है, जो इसका कोड है वो भी हम करेंगे बड़ी डिटेल से। तो उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि HTML के अंदर फॉर्म क्या होते हैं और इनका क्या यूज है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
मुकम्मल फॉर्म जो है हम क्रिएट करेंगे और हो सकता है उसकी 2-3 वीडियोस बन जाएं। तो आपने पेशेंस रखना है, बहुत आसान है फॉर्म बनाना। तो अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।